अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको अपनी इस नई वीडियो में खुशामदीद करता हूँ। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कस्टमर सर्विस मैनेजर की स्किल्स के हवाले से कि ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो उसके पास होंगी तो बहुत जल्दी अपनी फील्ड में कामयाब हो सकता है। अगर आप उस फील्ड में जाना चाहते हो तो आप इन स्किल्स को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों आपको मैं याद दिलाता चलूं, मैंने इससे पहले हाउ टू बिकम अ कस्टमर सर्विस मैनेजर के हवाले से वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो नहीं देखी तो वो जरूर देखिए, क्योंकि आपको इस वीडियो की मतलब कि उस वक्त तक मुकम्मल समझ आएगी जब आप पिछली मतलब की वीडियो को देख सकें। मैं कुछ चीजें जो आपको साथ साथ बताता रहूंगा, लेकिन मुकम्मल कैरियर के हवाले से अगर आप जाना चाहते हैं कस्टमर सर्विस मैनेजर के हवाले से तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जो ऊपर जो यूट्यूब का सर्च बटन है उसमें सर्च करके मेरा नाम लिखेंगे, साथ आपको जो मिल जाएगी वीडियो। तो वैसे मतलब आपको मिल जाएगी अगर आप नाम नहीं भी लिखेंगे। तो आज हम कस्टमर सर्विस मैनेजर की स्किल्स के ऊपर बात करने लगे कि ऐसी कौन कौन सी स्किल्स जो है वो उसके पास होनी चाहिए जो अपनी फील्ड में बहुत जल्दी कामयाब बनना चाहता है, ग्रो होना चाहता है। तो ज्यादा मतलब कि लंबी नहीं करते बात को, तो बात शुरू करते हैं कि कौन कौन सी स्किल्स हैं। तो सबसे पहले जो स्किल हमारे पास आती है बातचीत की स्किल। आपको इस बारे में पता होगा, मैंने पिछली वीडियो में बताया कि जो कस्टमर सर्विस मैनेजर है उसकी जो ग्राहक हैं मतलब कस्टमर्स हैं उनके साथ बहुत ज्यादा बातचीत होती है। उसके बाद इंटरेक्शन बहुत ज्यादा अपने कस्टमर्स के साथ होती है। उसके बाद उसकी जो टीम होती है वो भी काफी बड़ी टीम होती है, उसके साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होती है। तो बातचीत करने की सलाहियत आपके अंदर लाजमी होनी चाहिए कि आप किसी को पर अगर अपनी बात समझाना चाहें तो बहुत आसान तरीके से और कम से कम लफ्जों में जो समझा सकें, क्योंकि आपके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता कि आप सिर्फ बातें ही करते ना, आपको कुछ मतलब फिजिकली एक्शंस भी लेने पड़ते हैं उन के मसाइल के हल के लिए। तो आपको बातचीत करने की भी मतलब अच्छी तरह से सलाहियत हो ताकि ग्राहक को भी मतलब मुतमईन कर सके और टीम मेंबर को भी अपनी बात जो है मुकम्मल तौर पर समझा सकें। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्किल आती है हमारे पास वो आती है टीम के साथ मिलकर काम करने की सलाह। ये स्किल क्यों जरूरी है? क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जो कस्टमर सर्विस मैनेजर होता है इसके अंडर काफी सारे लोग, मैनेजर कोई भी होता है उसके अंदर काफी सारे लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन इसकी टीम थोड़ी सी बड़ी होती है। ये टीम बड़ी इस तरह होती है कि इसके मतलब के जो कंपनी होती है, चाहे वो कोई भी हो सकती है, कंपनी किसी भी लेवल पर हो सकती है, किसी भी प्रोडक्ट की कंपनी हो सकती है, उसके जो कस्टमर्स होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं और उनको जो प्रॉब्लम होती है तो वो कस्टमर मतलब के फोन करता है कि आप ये चीज मुझे समझा दें, इस चीज की समझ नहीं आ रही, या ये चीज ऐसे है क्यों है, या इस चीज के बारे में मुझे नहीं पता, इसके बारे में आप मुझे बता दें। तो काफी ज्यादा बड़ी टीम रखते हैं कॉल्स वगैरह उठाने के लिए, मतलब कॉल सेंटर भी आपने सुना होगा एक तरह से। तो सेम मतलब इसी तरह से मिलती जुलती जॉब होती है। तो ये उसमें मतलब कि टीम के साथ मिलकर काम करने की सलाहियत इसलिए जरूरी होती है क्योंकि काफी ज्यादा मसाइल आपके सामने जब आ जाते हैं। नेक्स्ट स्किल भी इसके बारे में मतलब कि मैं आपको बताऊंगा कि काफी ज्यादा स्किल्स आपको चाहिए होंगे, लेकिन ये जो 2 से 3 स्किल्स हैं ये बहुत ज्यादा इसमें काम आती हैं। आपको ये चीज भी करनी पड़ेगी, मतलब टीम के साथ मिलकर काम करने की साथ इसलिए जरूरी होती है कि आपको बहुत ज्यादा मतलब कि कभी कभार कुछ ऐसे मिसाइल होते हैं जो आप अकेले नहीं हल कर सकते, तो आप दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं। तो अगर आपको ये चीजें शुरू से ही मालूम होंगी, दूसरों के साथ मिलकर आपके काम करने की सलाहियत आपके अंदर होगी, तो आप बाकी कामों को भी जो मिलकर जो है साथ हल कर सकते हैं। तो तीसरी जो हमारे पास स्किल आती है, जो सेकंड लास्ट स्किल हमारी, वो आती है ग्राहकों के मसाइल समझने की सलाहियत और हल करने की। ग्राहकों के बहुत ज्यादा मसाइल होते हैं क्योंकि कोई भी कंपनी जब प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो साथ कस्टमर सर्विस मैनेजर की जॉब जो है वो जरूर देती है, क्योंकि शुरू में शायद ना दे, लेकिन आने वाले वक्तों में जब उसकी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा सेल होना शुरू हो जाती है तो ये जॉब बहुत ज्यादा क्रिएट होती है और इसके मतलब कॉल सेंटर्स की बहुत ज्यादा जॉब होती है। तो ग्राहकों के मसाइल को समझने और उनको हल करने की सलाहियत जो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप जितनी जल्दी आप ग्राहकों के मसाइल हल करते जाते हैं आपकी मतलब के प्रोडक्ट उतनी ज्यादा सेल होनी शुरू हो जाती है, उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा मतलब कस्टमर के लिए बढ़ जाती है, वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो जाता है। मतलब वो प्रोडक्ट जो मतलब के मतलब कंपनी उसको मतलब के कस्टमर को अपने मतलब कंफर्म कर देती है कि हम आपको ये चीज इस लेवल तक बताएंगे या ये इस चीज का मतलब है, मतलब सेटिस्फाई कर देते हैं जब कस्टमर को, तो वो चीज वैल्यूएबल हो जाती है मतलब कंपनी के लिए। तो कस्टमर उसको जो है लाजमी खरीदता है। तो आपके अंदर मसाइल समझने की तो वही बात आ जाती है बातचीत करने की। जब आप बातचीत करते हैं तो आप मसाइल समझते हैं और उनको हल करने की सलाहियत आपके अंदर जो है लाजमी तौर पर होनी चाहिए एज अ कस्टमर सर्विस मैनेजर। ठीक है। उसके बाद जो लास्ट स्किल हमारे पास आती है स्किल नंबर 4 जो है मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट की स्किल क्यों जरूरी है इसमें? एक तो आपने बहुत बड़ी टीम चलानी होती है, दूसरा आपने जो बहुत ज्यादा शिकायत जो लिखी हुई होती हैं मतलब जो कस्टमर की तरफ से होती हैं उनको हल करना है। उनको हल करने की सलाहियत उस वक्त आपके पास हमेशा आती है जब आप मैनेजमेंट की स्किल अपने पास रखते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट इतनी ज्यादा जरूरी है कि मतलब कि आप सबसे बड़ी अगर आप स्किल देखना चाहें तो मैनेजमेंट की इसमें होगी, क्योंकि मैनेजमेंट की स्किल बहुत ज्यादा जरूरी है। काफी ज्यादा मसाइल आपके पास आते हैं, एक दो कस्टमर्स के नहीं होते, आप सैकड़ों हजारों भी मतलब आप अगर कहना चाहें तो मंथली बेसिस पे अगर आपका बहुत बड़ा ब्रांड है तो उसमें आपके सामने आ सकते हैं, क्योंकि डेली की कॉल्स आती हैं, चाहे किसी बैंक भी हो सकती हैं, चाहे वो किसी भी बड़ी कंपनी की हो सकती हैं। तो इतनी ज्यादा मतलब कि
जब शिकायत आती है तो उनको हल करना इतना ज्यादा आसान नहीं होता। तो आप एज अ कस्टमर सर्विस मैनेजर आपको हल करने की सलाहियत आपके अंदर होनी चाहिए। और मतलब कि मुख्तलिफ आप मतलब कि जो होती है हमारे पास बातें वगैरह होती हैं, मुख्तलिफ मसाइल होते हैं, और हर किसी को मतलब मुख्तलिफ तरीकों से एंगल से देखने और उनको हल करने की सलाहियत आपके पास होनी चाहिए। और ये चारों स्किल्स इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप इनके ऊपर जाते हैं तो आपको जितना ज्यादा तजर्बा हासिल करने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप इन मतलब के स्किल्स के ऊपर काम करते हैं तो आप बहुत ज्यादा कस्टमर सर्विस मैनेजर बहुत जल्दी जॉब मान सकते हैं। मतलब इन स्किल्स के ऊपर अगर आप काम करते हैं तो ये स्किल्स अपने सीवी में भी मतलब आप ऐड कर सकते हैं, अगर आपके पास ये स्किल मौजूद है। अगर नहीं है तो आप इनको पॉलिश करें, या अगर कोई और चीज जो मिस होगी हो इस वीडियो में या पिछली प्रीवियस वीडियो मैंने बनाई है वो भी लाजमी देखिएगा। तो आप कमेंट में बताएं, मैं चलो जरूर बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि क्या क्या चीजें यूज होती हैं कस्टमर सर्विस मैनेजर के हवाले से, या मतलब आप जॉब कैसे हासिल कर सकते हैं। ये भी तो मैंने पिछली वीडियो में बताया। तो इंशाल्लाह अगर कोई भी चीज मतलब आप जो सोच रहे हैं वो मिस हुई है तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह जरूर मिल जाएगी। तो मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।